हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथोपीडिया। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि ये काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि हमें एक स्ट्रेटेजी बताई जाए कि जिस अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा अपना सिलेबस कर पाएँ। तो इस तरीके की आपके पास दो वीडियोस आएंगी, रियल एनालिसिस और ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स। आज की वीडियो ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स पर बेस्ड है। अगर आपने इसे सपोर्ट किया और अच्छे से अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप्स के अंदर शेयर किया तो जल्द ही एक वीडियो रियल एनालिसिस पर आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सबसे पहले आई होप आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एमडीयू के हैं, यानी कि आप किसी ना किसी कॉलेज के हैं जो कि एसोसिएटेड है एमडीयू से, ठीक है। तो उनके लिए बेसिकली ये स्पेशली वीडियो। और अगर आपका सिलेबस, आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज का सिलेबस एमडीयू जैसा है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स किस तरीके से आपके बुक का। सबसे पहले हम क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किन क्वेश्चंस के लिए पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी तो आपके कोविड-19 की वजह से दिसंबर में एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, या तो जनवरी में होंगे या फरवरी या उसके बाद ही होंगे। दिसंबर में कोई भी चांस नहीं है, इवन जनवरी स्टार्टिंग का भी कोई चांस नहीं है, जनवरी एंड या उसके बाद ही होंगे। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगे उन्हीं से ही पता लग पाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं आपका एग्ज़ाम किस तरीके से या किस पैटर्न पर आता है। देखो, आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम के अंदर इन टोटल आते हैं 9 क्वेश्चंस। मान लीजिए आपका ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का पेपर ही है जिसका आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है वीडियो अगर आप 5th सेमेस्टर बीएससी के हैं। बेशक आप बीएससी के हों या बीएससी ऑनर्स के हों या इवन बीए के भी हों, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखो, क्राइटेरिया क्या रहेगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं 9 क्वेश्चन, सेक्शन 5 आते हैं इन टोटल। 5th सेक्शन जो है आपका, 5th क्वेश्चन क्या है, कंपल्सरी होता है। अब अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो मार्क्स की वेटेज डिफरेंट होती है, ठीक है। बीएससी में 4.5 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आता है, जबकि बीएससी मैथ्स ऑनर्स के अंदर आपके पास 6 मार्क्स का, यानी कि कहें तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसके 2 पार्ट्स आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑनर्स का पेपर आता है। अभी हमें एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं। देखो, सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और ऑलमोस्ट केसेस में होता है क्या, इनके भी आगे 2 पार्ट्स आते हैं, 1A एंड 1B, ऐसे ही 2A एंड 2B। इस तरीके से आपके पास 4 सेक्शन आते हैं और 5th सेक्शन जो होता है वो कंपल्सरी होता है। अब अगर आप बीए के हैं तो शायद आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आता है, और बीएससी और बीएससी ऑनर्स के केस में लास्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रही हूँ कि 4 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल वाले होते हैं और एक आपके पास होता है बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको करना ही करना होता है, डेट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो है आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब आपको इसके लिए प्रिपेयर किस तरीके से करना है, अब हम करेंगे उस टॉपिक पर डिस्कशन, ठीक है। अब बच्चों के माइंड में क्या आता है, जैसे ही वो ग्रुप थ्योरी की बुक स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही होंगी, तो ऑनलाइन में देखो मैथमेटिक्स को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपकी गूगल मीट, वेबिक्स या फिर जूम पर क्लासेस लगती होंगी, ठीक है। तो तीनों ही पैटर्न पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो मैथ्स में क्या होता है, अगर आपका एक भी टॉपिक बीच में छूट गया तो फर्दर टॉपिक को कवर करने में प्रॉब्लम होती है। या तो आप रेगुलर घर से भी साथ के साथ पढ़ते हो, उस चीज़ को रिवाइज अच्छे से करें, तब तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या आपने बिल्कुल एक आधा टॉपिक या एक आधा ही चैप्टर किया है तो कोई बात नहीं, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप इजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, जो मैं इस वीडियो के अंदर अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले कोई भी हम बुक स्टार्ट करते हैं तो हम अपने फ्रेंड से कॉल पे या व्हाट्सएप पे एक ही बात पूछते हैं, सबसे ईजी चैप्टर कौन सा है, ठीक है, ताकि हम उसी से स्टार्ट करें और हमें आगे का सिलेबस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी कौन सा इजी और कौन सा आपको सबसे पहले करना चाहिए। देखो, अगर आपके कॉलेज में अच्छे से क्लासेस लग रही हैं और आपको समझ भी आ रहा है
उस केस में तो आपको फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स एंड रिंग्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है उसमें से, यानी कि पूरा एक सेक्शन आपका कवर हो जाता है उसमें से। और उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यूँ है कि सिर्फ बेसिक आता है बट आपको फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं करना, काफ़ी लेंथी लग रहा है, कोई छोटा चैप्टर करना है, तो उस केस में आप फोर्थ चैप्टर से अपना स्टार्ट कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है, आपको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, डेट इज़ 1.1 एटलीस्ट आनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए ग्रुप कहते किसे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करे कोई सेट तब हम उसे ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको फोर्थ चैप्टर समझ नहीं आएगा। आपको करना सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर ही है, बट अगर आपका 2-3 बार आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हो और आपसे नहीं हो रहा और आप फ्रस्ट्रेट आ चुके हो, अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और अब आपको कोई और चैप्टर शुरू करना है, तो फोर्थ स्टार्ट कर सकते हो। बट कंडीशन अगेन वही रहेगी कि आपको फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग करने के आपके पास, यानी कि मेन जो चैप्टर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर बुक का तो बेसिक उसी के अंदर ही होगा, ठीक है। अब ये तो थी आपकी फर्स्ट चैप्टर की बात। फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर आप कोसेट स्टार्ट करते हो तो आपको ये बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जंप करना है या तो थर्ड चैप्टर पे या फिर फोर्थ पे। फोर्थ चैप्टर में से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक पार्ट बनता है, डेट इज़ फोर्थ का बी पार्ट। अगर आपका लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है तो उस केस में आपका फोर्थ का बी पार्ट। अदरवाइज देखो सेकंड सेक्शन जो है उसका लास्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। काफ़ी इजी चैप्टर है, और कई बच्चे क्या करते हैं कि थर्ड चैप्टर के अंदर से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन रहा है तो फोर्थ को छोड़ ही देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको थर्ड चैप्टर जो है करना है और फोर्थ भी करना है, क्योंकि आगे एमएससी अगर आप करेंगे तो फोर्थ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप इस चैप्टर का जो भी मतलब एक ही बात होती है, सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप एक ही बात है, चैप्टर का नाम है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है, तो आपको ये चैप्टर तो करना ही करना है। सेकेंडली स्कोरिंग भी है ये चैप्टर, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद फोर्थ चैप्टर, ठीक है। यानी कि पहले आपको बुक का फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद आपको मैं इंडेक्स के थ्रू बताती हूँ कि आपको कैसे करने हैं बाकी के चैप्टर्स। अब ये देखिए, ये है आपका इंडेक्स। मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर सबसे पहले आपको कवर करने हैं, ये दोनों की ही वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बिल्कुल ग्रुप्स एंड इंडेक्स पूरी की पूरी ईजी लगेगी, ठीक है। अभी भी आपके एग्जाम्स को एटलीस्ट 2 महीने तो हैं, 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 महीने तो कम से कम है ही सही, ठीक है। कोर्सेट्स आपको पहले शुरू नहीं करना, अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपके कॉलेज में करा रही हैं तो आप कर सकते हो। वैसे मोस्टली 90% जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्शन ही करते हैं, तो सिलेक्शन के केस में तो आपका फर्स्ट से ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो कवर हो रहा है, तो आपको सेकंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखो, थर्ड और फोर्थ चैप्टर से आपका बन रहा है सेक्शन 2, ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आपका बन रहा है सेक्शन 1। तो कंप्लीट आपका क्वेश्चन 1 जो है सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर से हो जाएगा कंप्लीट। तो एक सेक्शन तो आपका यहाँ कंप्लीट। इसके बाद आपका क्या होता है, थर्ड और फोर्थ में से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता है, ठीक है। थर्ड में से आते हैं 3 क्वेश्चन और फोर्थ में से आता है 1 क्वेश्चन। तो थर्ड चैप्टर का आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत रेयर चांस है कि फोर्थ में से दोनों क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फोर्थ ही करना है और थर्ड पूरा नहीं करना तो आप कर सकते हैं लास्ट एक्सरसाइज थर्ड की और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट। अदरवाइज आप थर्ड चैप्टर भी कीजिए और फोर्थ भी कीजिए, क्यों, इसका बेनिफिट आपको बाद में होगा, क्योंकि अभी तो आपके पास इनफ टाइम होता है दोनों चैप्टर्स करने के लिए। और अगर टाइम कम है तो स्कोरिंग पार्ट भी आपको करना है, यानी कि देखो थर्ड की 1, 2, 3 तीनों एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगेगा ये, तो बेटर ये है। और स्कोरिंग भी यही पार्ट रहता है 4 + 3.3, ठीक है। तो ये तो था आपका सेकंड सेक्शन के अंदर। और आपको करना किस तरीके से, पहले मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर करो, अभी मैंने आपको थर्ड का कोई भी जिक्र नहीं किया। इन दोनों चैप्टर्स के बाद अगर आपको थर्ड चैप्टर कॉलेज में समझ आ रहा है तो आप थर्ड करो, अदरवाइज अगर कॉलेज की आपकी क्लासेस इतनी बेटर नहीं लगती तो आप आ जाओ अपने फिफ्थ चैप्टर के ऊपर, ठीक है।
अगर आप यूट्यूब से या सेल्फ स्टडी करके कर रहे हो तो आपका बेटर रहेगा 1, 4 एंड देन 5, ठीक है। 5th चैप्टर बहुत बेसिक है रिंग्स का। 5th चैप्टर के बाद आपका 1, 4, 5 देखो, इसके बाद यहाँ पे आपका एक सेक्शन, यहाँ पे आपका हाफ सेक्शन और यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ सेक्शन कवर। देखो सिलेबस के होते हैं आपके 4 सेक्शन, उसमें से 2 सेक्शन कवर्ड, आपकी मेन जो टेंशन है वो खत्म। देखो एक माइंड में बात ये आ जाती है कि हाँ हमारा हाफ सिलेबस तो कवर्ड, आधा पेपर तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका एक बार माइंड में रिलैक्स आ गया, कोई भी चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन तीनों में से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप 3rd चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हो और 6th भी, अब आपकी चॉइस है। अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप 3rd करो या 6th करो। अगर आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप 6th कर लो, क्योंकि 3rd करोगे तो आपको लास्ट में आपका डिपेंड करता है कि ज़्यादा टाइम है तो पूरा 3rd कर लेना, और अगर कम टाइम बचता है आपके पास तो जस्ट 3.3 कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका 3.3 और 4th से भी कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। बच्चे देखो स्टार्टिंग में तो सब यही सोचते हैं कि हाँ इस बार पूरा सिलेबस करना है, फाइनल ईयर में तो ऑलमोस्ट बच्चे यही सोचते हैं कि फाइनल ईयर की बुक्स इंपॉर्टेंट है तो हम पूरा कवर करेंगे। और अब तो कोविड भी है तो छुट्टियां भी है, मतलब आपको ज़्यादा बर्डन नहीं है कॉलेज का, ठीक है। लेकिन लास्ट तक आते आते बच्चों का यही होता है कि एटलीस्ट सिलेबस कवर हो जाए और हमारा जो पूरा का पूरा पेपर है वो कवर हो जाए, ठीक है। बाकी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको करना ही करना है। 2 मार्क्स की मैं भी आपको वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक कवर करना है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन तो देखो हमें उन चैप्टर्स कॉपी करना पड़ता है जो हमने नहीं किए होते इतने डीप में, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, बस हर थ्योरम को आपको रिपीटेशन चाहिए। देखो फर्स्ट चैप्टर के थ्योरम्स भी अगर आप करते हो और उन्हें बार बार रिवाइज नहीं करते तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं, आप लास्ट तक सब भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरम्स बेशक कॉम्प्लिकेटेड ना हो लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप अगर एक बार चैप्टर करके छोड़ दोगे तो आपको बाद में सारी थ्योरम्स एक जैसे सी लगेंगी, ठीक है। तो इसको, इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। रियल एनालिसिस में इतनी रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती, बट ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स में ऑलमोस्ट पार्ट थ्योरम्स का है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है, सिर्फ 4th चैप्टर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज सारे के सारे बुक के अंदर थ्योरम्स हैं, तो इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस में रखना है आपको, ठीक है। तो आपको किस तरीके से कवर करना है, फर्स्ट चैप्टर देन 4th चैप्टर देन 5th चैप्टर। 5th चैप्टर के बाद आपकी चॉइस है, आप 6th पर जाएं या आप 3rd पर जाएं, ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा। अगर कॉलेज में आपका अच्छे से स्टडीज़ हो रही हैं तो आप 3rd चैप्टर ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आपके सेशनल्स वगैरह भी होनी है तो आप 3rd ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप 6th कर सकते हो, ठीक है। 6th आप कंप्लीट ना भी करो, लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ भी सकते हो, बट बेटर ये रहेगा आप 5th और 6th दोनों अच्छे से करो, क्योंकि 5th 6th 7th से सेक्शन आपका 3rd पूरा हो रहा है, ठीक है। और 8th और 9th से आपका बन रहा है सेक्शन 4, ठीक है। ये आपको लास्ट में करना है, आपको 8th प्रेफर करना है, ठीक है। आपके कॉलेज में 9 अच्छे से करा रहे हैं, सिर्फ तब आपको 9 करना है, अदरवाइज 8th चैप्टर बेस्ट रहेगा, और इजी भी 8th चैप्टर है 8th और 9th में से। तो इन हॉल आपको कवर कौन कौन से करने हैं, चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 एंड 8, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3rd को पूरा कवर करो, अदरवाइज 3.3 और चैप्टर 4। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जब तक हमें 3.1 और 2 नहीं आती तब तक 3.3 किस तरीके से कर पाएंगे, कर पाओगे। 3.1 और 2 का जो बेसिक है सिर्फ वो आता होना चाहिए, और उसके लिए आपको 3.1, 3.2 जो कि काफ़ी बड़ी और उसकी जो थ्योरम्स है काफ़ी ज़्यादा, वो पूरा का पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3.3 करते हो और चैप्टर 4 करते हो तब भी आपका काम इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ग्रुप्स एंड रिंग्स का सिलेबस कवर, ठीक है। ये सभी चैप्टर्स करने के बाद आपको उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके हर चैप्टर में से ही आएंगे, तो उसके बाद आपको अपने कंपलसरी क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल भी ग्रुप्स एंड रिंग्स मुश्किल नहीं लगेगी, और इसी तरीके से आप रेफ़र करना। अगर आपको आज का कंटेंट मेरा यूज़फुल लगा हो, ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास ग्रुप्स में भी शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको रियल एनालिसिस या न्यूमेरिकल की वीडियो अगर चाहिए हो तो, ठीक है।
आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा खुद का भी मोरल बूस्ट होता है। तो आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि मैं भी आपकी वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैट्रिक्स स्पेस की, जो आपका लेक्चर नंबर 2 है वो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैंने ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर 1st 4th और रियल एनालिसिस का मैट्रिक्स स्पेस में अपलोड कर रही हूँ, और ग्रुप का चैप्टर 1 और 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। कोई भी आपको किसी भी वीडियो के अंदर डाउट हो या इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।